वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज की जो वीडियो है वो एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो भी पार्टनर हैं, उनकी कंडीशन अभी कैसी है आपके बिना। ओके, उनकी लाइफ अभी कैसी है आपके बिना, एंड वो करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, और साथ में हम रोमांस एंजल की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। सो आप लोग मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, डजेंट मैटर। ओके, ये रीडिंग सबके लिए है। और ये रीडिंग एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो आप मेल फीमेल दोनों इसे देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस है तो ये कभी भी आप देखोगे तो ये इफेक्टिव रहेगा। ओके, सो आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपका अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप चेक करके अपने अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हो। अगर आप अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे इंस्टा में भी फॉलो करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर वी आर द वर्ल्ड को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हम रोमांस एंजल के मैसेजेस बाद में देखेंगे आपके लिए, इससे पहले कार्ड्स देखते हैं। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द टावर, 7 of cups, 9 of wands. ओके, सो जो साइंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पर है लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन भी है एरीज, लियो, सैच। ओके, एयर साइन भी है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सारे साइंस मौजूद हैं यहाँ पे आपके या फिर आपके पार्टनर के, इन साइंस में से हो सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि आपके पार्टनर की कंडीशन इस टाइम कैसी है आपके बिना। ओके, और फिर मैं बताऊंगी उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनके पार्टनर लीगल इश्यूज़ के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वहाँ वो खुश नहीं है, ठीक है, कुछ लीगल इश्यूज़ के तरफ जा सकते हैं या फेस कर रहे हैं कुछ लीगल इश्यूज़, ठीक है। अगर लीगल इश्यूज़ वगैरह कुछ फेस नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि जहाँ पे वो है इस टाइम पे, जो भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, चाहे वो फैमिली हो, किसी और के साथ कमिटेड हो या मैरिड हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो खुश नहीं है एंड वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, वो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, उनके लाइफ में भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है उनके लाइफ में भी नेगेटिविटीज़ हैं आपके बिना उनके सराउंडिंग्स में, उनके ऑरा में बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, ठीक है। वो किसी भी तरीके से खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि उनके कुछ एडिक्शंस हैं, उनके कुछ डिपेंडेंसी है, ठीक है, किसी चीज़ पे वो डिपेंडेंट है, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, वो बहुत चेंज महसूस कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर वो हैं तो वहाँ पे वो बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं हैं, ठीक है, उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड वो चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले उनके लाइफ में, क्योंकि उनके लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं इस समय में। तो वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आए, उन्हें जस्टिस मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके साथ अभी फ़िलहाल तो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो।
वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड किसी ना किसी चीज़ पे वो फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, ठीक है। चाहे वो थर्ड पार्टी हो सकता है, उनके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो बहुत अभी एनजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, जिससे वो निकलना चाह रहे हैं बट बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इस टाइम पे, ओके। तो ये कंडीशन मुझे दिख रही है आपके बिना, ओके। आपके बिना उनकी लाइफ इम्बैलेंस ही हो गई है। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। देखो, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, ठीक है, या पास्ट में टावर मोमेंट्स आए हैं, बहुत सीरियस तरीके से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया है, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कि बिना बोले ही आपसे कट ऑफ हो गए, ठीक है, एंड आपको कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने, ऐसा चीज़ हो सकता है। या फिर उनके खुद के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उनके बहुत अभी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ टावर मोमेंट फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, जो डिसअपॉइंटिंग है, स्ट्रेसफुल है, ओके। सो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एंड एक बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, एक बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली वो आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको ड्रीम्स में देख सकते हैं वो, ठीक है, एंड आपको याद कर रहे हैं वो, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के बीच में है वो, ओके। हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस में ऐसा नहीं है कि बस इंसान है, ओके, ऐसा नहीं है। ऑप्शंस में हो सकता है कि उनको फैमिली भी संभालना है, उनके प्रोफेशनल लाइफ भी है, उनके पर्सनल लाइफ में है, उनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनके पास और भी ऑप्शंस हैं जिस तरफ उन्हें देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लग रहा है मुझे, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए हैं, ओके। मतलब मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आ गई है उनके अंदर, उनके लाइफ में, एंड इतने टावर मोमेंट्स आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलतियों की वजह से भी उनके साथ ये सब हो रहा है, तो उसकी वजह से वो अपने आप को रिजर्व कर लिया है उन्होंने, ओके। वो नहीं चाहते हैं कि किसी को जाके एक्सप्रेस करें या आपसे आके कहे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन वो फिर से पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में भरे हुए हैं कि वो अपने आप को रोक लिए हैं, ओके। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं, वो अपने आप को रोक लिए हैं, ठीक है। वो बहुत करीब आ चुके हैं आपके पास, ठीक है, बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो रुके हुए हैं, ठीक है। मतलब एकदम फाइनल डेस्टिनेशन में वो पहुँच नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद कुछ डर है, या उनके जो अभी प्रेजेंट जो इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने आपको घोस्ट भी किया था या आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, तो वहाँ भी उसे हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। सो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के वजह से, एंड वो नहीं चाहते कि वो आपको कुछ एक्सप्रेस करे या आपको खुल के बताए कुछ, ठीक है। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, आपको ऐसा लगे कि आपके पर्सन शायद मूव ऑन कर चुके हैं, आपके बिना खुश हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो खुद आपको अपनी सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट वो किसी को ही शेयर नहीं कर रहे हैं, ओके। मतलब वो अपने अंदर ही रख रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, एंड बहुत ज़्यादा चेंज फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो खुद अपने लाइफ में स्टक हैं इस टाइम पे, एंड आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं, ओके। वो आपको वर्ल्ड की तरह मानते हैं, ठीक है, वो आपको अपना मानते हैं, ठीक है। अगर वो थर्ड पार्टी के पास गए भी थे तो वहाँ पे वो खुश नहीं थे, एंड अगर कुछ भी हो थर्ड पार्टी में, ठीक है, चाहे वो कमिटमेंट दिए थे किसी और को या फैमिली हो, कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में वो खुश नहीं है आपके बगैर, ओके। सो वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं जहाँ पे आप रहोगे, आपके बच्चे, पेट्स सब रहेंगे, एंड शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं अपना, एंड आपको एक वर्ल्ड की तरह देखते हैं डेफिनेटली, एंड आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है, एंड आपके बिना इनकम्प्लीट सा फील करते हैं वो, जो कि वो अभी भी कर रहे हैं, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोग ट्विन सोल्स हो सकते हो, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है 20% के लिए हो सकते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ओके। बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बता रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत कम लोगों के लिए 20% के लिए हो सकता है कि आप लोग काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के। सो यहाँ पे ये मुझे करंट फीलिंग्स दिख रही है। तो अभी वो जूझ रहे हैं किसी चीज़ से, एंड वो आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, पर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, ओके।
और मुझे यहाँ पे और एक चीज़ दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 शायद आपके लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एक्सपेक्ट में हो, लव लाइफ में हो या फाइनेंशियल चीज़ों में हो या खुद के पर्सनल लाइफ में हो, कुछ भी हो। तो आप लोगों को थोड़ा कामली हैंडल करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बैठ के सोच समझ के प्रोसीड करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना है। कुछ अगर ख़राब हो रहा है तो नेगेटिव नहीं होना है, लो नहीं होना है, ठीक है। अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो उसे आप पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी और भी चीज़ें अगर अगर है और भी अगर ऑब्स्टेकल्स हैं तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे, और ओके। और अगर जितना आप नेगेटिव हो जाओगे, जितना आप ख़राब सोचोगे, जितना आप अपने आप को बांध लोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा नेगेटिविटीज़ बढ़ेंगी, ओके। जो लो एनर्जीज होते हैं, डार्क एंटिटीज़ होते हैं, वो हार्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप पॉजिटिव रहें, एंजल्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है, आपको गाइड करते रहेंगे वो, और आप ट्रस्ट रखें। सो आप देख लेंगे कि रोमांस एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो सबसे पहले है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है आप भी ऐसे ही हो चुके हो कि आपने अपने आप को रिजर्व बना लिया है। आप किसी से कुछ शेयर नहीं करते, आप अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से भी कुछ खुल के बात नहीं कर पाते हो, आप बहुत दबाव, बहुत बोझ टाइप का फील करते हो। प्लीज़ ऐसा मत करें, आप अपने आप को फ्री करें, ठीक है। जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसे आप रिलीज़ कर दें, ओके। आप रिलीज़ कर दें, आप फ्रीली जिए, फ्रीली इंजॉय करें एकदम, ओके। चिल करें, एंड जो आपको खुशियाँ देता है आप उस काम में व्यस्त रहें, ठीक है। फिर है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो यहाँ पे दो मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, आप दोनों एक इमेंस बॉन्ड फील करते हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एंड यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करोगे, ठीक है, अगर आप पास्ट को सोच सोच के या फ्यूचर को सोच सोच के टेंस्ड नहीं रहोगे या रिजर्व नहीं करोगे अपने आप को, और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करोगे, तो आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, अपने लव लाइफ को भी आप अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके। सो ये दो मैसेजेस थे एंजल्स की तरफ से। सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई, आपसे रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या फिर फ्रेंडलीनेस को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हम रोमांस एंजल के मैसेजेस बाद में देखेंगे, ओके। इससे पहले कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। सो जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है फायर साइन एरीज लियो सैंच, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ठीक है। अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे एयर साइन नहीं दिख रहे हैं, बट मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत लोगों की क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम साइंस नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये रीडिंग हमारे लिए नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैरो रीडिंग्स हमेशा एनर्जीज़ के बेसिस पे होती है, ठीक है। एंड जो भी साइंस अभी आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टार साइंस ही हों, ठीक है, या फिर ज़ोएडिक साइंस हो सकता है कि ये आपके या फिर आपके पार्टनर के चार्ट में 12th हाउस चार्ट रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा चार्ट रहता है जहाँ पे अलग अलग हाउसेस होते हैं, उस हाउसेस में ये साइंस मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जितना पता है वो आप लोग जो कहते हो वो जनरली ज़ोएडिक या फिर स्टार साइन होते हैं, ओके। तो 12th हाउस चार्ट में हो सकता है कि ये साइंस मौजूद हो, ठीक है, लेकिन आप लोग को पता नहीं है, या फिर अगर साइंस है भी नहीं है तो टेंस्ड होने की कोई बात ही नहीं है। अगर एनर्जीज मैच करती है, अगर सिचुएशन मैच करती है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ओके। तो आप लोग किसी भी टैरो रीडिंग्स में साइंस के बेसिस पे जज ना करें या साइंस के बेसिस पे ही रीडिंग ना देखें, आई वुड सजेस्ट, ओके। आप लोग देखें कि अगर आप लोग की करंट सिनेरियो सिचुएशंस के साथ ये मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही होगी, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि आपके पार्टनर की कंडीशन क्या है आपके बिना, और फिर मैं बताऊंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके।
तो देखो, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा काम है उनके पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बोझ महसूस कर रहे हैं वो इस टाइम पे। हो सकता है कि वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, या अपने जॉब वगैरह में व्यस्त हैं, या उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर संभालना है, किसी भी तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, उसी चीज़ में वो फोकस है, ठीक है। मतलब कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ भी बर्डन है तो उसे वो छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। उस चीज़ को पकड़े हुए हैं, उसी पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि उनके पास से कुछ एक ऑफ़र आए जिससे उन्हें सक्सेस मिले। वो ये भी चाहते हैं कि आप उनके पास कुछ ऑफ़र लेके जाओ या बात करने जाओ जिससे बात इनिशिएट हो, ठीक है। वो दूसरों से चाहते हैं, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं कि उनके पास खुद से कुछ ऑफ़र आए जिससे उन्हें सक्सेस मिले, एंड खुद से आप उनके पास जाओ, बात करो, ठीक है। या फिर आप कुछ उन्हें प्रोवाइड करो, गिफ्ट्स दो या कुछ भी करो, ठीक है। कुछ भी, मतलब कुछ भी। लेकिन डेफिनेटली वो इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करके रखे हैं, ठीक है। अब वो सारी चीज़ों को पिलर बाय पिलर बना रहे हैं अपने लाइफ में। शायद वो उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, या फिर जो भी कुछ काम कर रहे हैं उनमें उनमें वो अभी सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है। एंड वो उसी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अपने काम वगैरह में, अपने ऊपर, अपने फैमिली में, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो मुझे ये दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर हो सकते हैं कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस के लिए, ओके। पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब काम का लोड है उनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लोड है, एंड उनके लाइफ में खुद के कुछ बर्डन्स है, गिल्ट्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट इश्यूज़ हों या आपके साथ उन्होंने जो किया उसका बर्डन हो उन्हें, ठीक है। तो उनके लाइफ बर्डन से चल रही है अभी फ़िलहाल, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अभी करंट फीलिंग्स में बताऊँ तो देखो, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। मे बी वो अपने फैमिली को हील कर रहे हैं, उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसे वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो इस टाइम खुश नहीं है, ठीक है। वो इस टाइम खुश नहीं है क्योंकि हो सकता है कि वो अपने लाइफ में बहुत अनसेटिस्फाइड है इस टाइम पे, ठीक है। हो सकता है कि उनके लाइफ में भी उनको सब कुछ नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो ना आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब डिवाइन खुद प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उनके पास, ठीक है, कि आप उनके लिए बेस्ट हो पार्टनर। वो खुद डिवाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उस चीज़ को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे क्योंकि वो अपने ही काम में, अपने ही डिज़ायर्स में, अपने ही नीड्स में, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ना फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं जहाँ पे आप रहोगे उनके साथ हमेशा के लिए, एंड फ्यूचर प्लानिंग्स भी वो कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द वो सारी चीज़ों को पार करके आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे, चाहे हो सकता है वो लव ऑफर हो, कुछ गिफ्ट्स हो, या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, या कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो। वो आपके साथ पार्टनरशिप चाह रहे हैं, ठीक है, आपके लिए लव फील करते हैं वो। एंड द मजिशियन का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो जो वर्क कर रहा है, ओके। आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो या फिर हाई लेवल सोलमेट हो सकते हो, बट आपके पार्टनर आपके साथ ही पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। आपको अदर हाफ की तरह देखते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं वो, बट जितना वो आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं उतना वो आपको शो नहीं कर पा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इस वक्त मुझे ये दिख रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले वो अपने लाइफ में सब कुछ कर लें, सब कुछ रिलीज़ कर दें, उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़े। लेकिन वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। आपको लव ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं, एंड आपके साथ ही वो एक पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हैं और उनके खुद के कुछ काम वगैरह हैं जिन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करके रखें। एंड आपके लाइफ में शायद वो इन एंड आउट रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से ही इन एंड आउट रहे हैं। एंड आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला इस पर्सन से किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो या फिज़िकली हो, ठीक है। किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन उतना अच्छे तरीके से कभी आपको मिला नहीं, बट आपको फिर भी एक होलनेस फील होता है, ठीक है।
आपको मतलब बिना कुछ किए, बिना कुछ सुने भी शायद सिंक्रोनिसिटीज मिलती है आपको, या टेलीपैथिकली आप कनेक्ट कर पाते हो, आप लोग की स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल से ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। सो मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ओके। बट डेफिनेटली आपको वो कमिट करना चाहते हैं, ओके, आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। तो डेफिनेटली कमिटमेंट आपको मिलेगा इस पर्सन से इन द कमिंग फ्यूचर, ओके। एंड गिफ्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक हैं, बट इस टाइम में वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होके रखे हैं, जहाँ पे वो खुद का बेनिफिट देख रहे हैं और आपके बारे में सोच तो रहे हैं, आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपको उतना इम्पोर्टेंस शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत सोच रहे होगे कि ये पर्सन शायद अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, या आपके बिना ही वो अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहा है मुझे आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपके पार्टनर थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे उनकी बेनिफिट होती है वो वहीं उसी तरफ भागते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी पर्सन के ऊपर हो या काम की तरफ या कुछ भी हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट डेफिनेटली आपको लव करते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं वो। सो अब रोमांस एंजल के कुछ गाइडेंस देखेंगे। सबसे पहले है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। यहाँ पे देखो 2 ट्रीज आपस में मर्ज्ड है, ओके, बहुत प्यारा कार्ड है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो आप लोग। सो डिवाइन टाइमिंग काम पे है, जिसके वजह से इतने सारे वेट करना पड़ रहा है आपको, या टाइम लग रहा है उनको एक्सप्रेस करने में, कुछ करने में। तो डिवाइन टाइमिंग काम पर है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वर्थ वेटिंग फॉर, वेट जितना करोगे उसका फल तुम्हें डबल मिलेगा, ओके। और दूसरा है हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव्स योर पार्टनर एंड पेरेंट्स। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर हो सकते हैं कि फैमिली इश्यूज हील कर रहे हैं, या फिर आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको अपने फैमिली से कभी लव नहीं मिला, या आपके फैमिली में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ ना कुछ, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने फैमिली के साथ, या अपने लाइफ में आप बहुत स्टक फील करते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि फ्रेंड्स वगैरह कोई सपोर्ट नहीं करते आपको, कुछ भी हो, तो आपको वो सब हील करना है, ठीक है। आपको वो सब हील करना है, एंड आपको उन सबको फॉरगिव करना है जिनसे आपको लगता है कि आपको कभी जस्टिस नहीं मिला, या जो आपको समझते नहीं है, तो वो सब आपको हील करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपकी रियूनियन बहुत जल्द होगी। सो आपको कुछ भी नेगेटिविटीज़ नहीं रखना है, या कुछ भी गिले शिकवे नहीं रखना है, सबको फॉरगिव करना है, एंड डिवाइन पे भरोसा रखना है, ओके। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 2। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 या पेशेंस को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हम रोमांस एंजल के गाइडेंस बाद में देखेंगे आपके लिए, इससे पहले कार्ड्स देख लेते हैं। डेथ, 8 of Pentacles, 9 of Swords, 5 of Swords, Knight of Pentacles, Wheel of Fortune। जो साइंस है मुझे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है, ठीक है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर साइन भी है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। सो ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि आपके पार्टनर की कंडीशन कैसी है आपके बिना, और फिर मैं बताऊंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। सो देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग हो गई है, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया हो, या उनकी कुछ जॉब में प्रॉब्लम आई हो, या जॉब छूट गया हो, या कुछ भी, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उनके लाइफ में किसी एक चीज़ का एंडिंग हुआ हो, या फिर वो अगर थर्ड पार्टी के साथ थे, किसी और के साथ कमिटेड थे, तो उनके साथ उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो, या कुछ भी एक चीज़ का एंडिंग ज़रूर हुआ है उनके लाइफ में, ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे उस चीज़ से, ठीक है। चाहे वो काम में हो सकता है, या पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या फैमिली में से हो सकता है, ठीक है। किसी एक चीज़ का एंडिंग उनकी ज़िंदगी में हो गया है,
एंड मुझे लग रहा है कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, मे बी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत भी ख़राब है एंड बहुत ज़्यादा परेशान है, मे बी उन्हें नींद नहीं आता है, ठीक है, रात में वो सो नहीं पाते हैं या रोते हैं या फिर बहुत परेशान हैं, उनकी तबीयत उनका मतलब साथ नहीं दे रही है इस वक्त। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने काम में, ठीक है, हो सकता है कि वो उन्हें काम में सक्सेस भी नहीं मिल पा रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने फाइनेंशियल गेन को लेके, अपने फाइनेंशियल गेन चाहते हैं वो, ठीक है, एंड अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी एक चीज़ को शुरू करने के लिए, किसी एक चीज़ की न्यू बिगनिंग के लिए, जो कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, तो मुझे दिख रहा है किसी एक चीज़ का एंड हुआ है जो कि बहुत हॉरिफाइंग था उनके लिए, बहुत दुखदायक था, बट वो एक न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं करना, जिसके लिए वो दिन रात लगे हुए हैं, बट वो चीज़ अभी तक उन्हें हासिल नहीं हो रही है, एक न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं, लेकिन वो करना ज़रूर चाह रहे हैं, ठीक है। एंड पाइल 3 मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, बहुत टाइम से पेशेंटली वेट कर रहे हो, ठीक है, एंड आप दोनों के बीच कुछ मदर इश्यूज़ या फीमेल फिगर का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, मुझे ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर की ये सिनेरियो मुझे अभी फ़िलहाल दिख रही है, ठीक है, कि परेशान है वो, ठीक है, हो सकता है कि उनकी रिलेशनशिप नहीं चली या जिनकी वजह से वो आपको छोड़ के गए थे उनके साथ उनकी बनी नहीं, कुछ रिलेशनशिप एंड हो गया, कुछ भी एंड हो सकता है, और फिर से वो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो 100% एफर्ट्स ज़रूर डाल रहे हैं, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं बता दूंगी कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। देखो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं एंड वो अभी भी अपने ही ईगो में हैं, ठीक है, वो अभी भी ही अपने आप को सही मान रहे हैं कहीं ना कहीं, वो अभी भी आपकी तरफ आना नहीं चाहते। देखो उन्हें रियलाइजेशन है कि उनकी गलती क्या है, गिल्टी भी है वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि वो आपकी तरफ आके आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है, आपको अपोलोजाइज़ करें एंड सारी चीज़ें खुद से आके इनिशिएट करे, आपको अप्रोच करें एंड सारी चीज़ें शुरू करें, लेकिन वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर फिर से करना चाहते हैं या फिर से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो हैं, ओके, बहुत ज़्यादा स्लो हैं, सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, आपके तरफ। उन्होंने शायद डिवाइन पे, डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो लक में होगा वो अपने आप आ जाएगा और जो नहीं होगा तो जाने वाले को कौन रोक सकता है, इस तरह से, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके नसीब में होंगे तो आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब वो खुद से कुछ एफर्ट्स अभी लेना नहीं चाह रहे हैं, कि खुद से इनिशिएट करना नहीं चाह रहे ताकि रिलेशनशिप बन जाए, ठीक है। तो देखो डेस्टिनी में तो लिखा रहता है बट एफर्ट्स तो इंसान को लेना ही पड़ता है, ठीक है, तब जाके मुकम्मल होती है वो चीज़। सो मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कुछ कर्मा रिलेटेड कुछ चीज़ दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है कि उनके कार्मिक कुछ कॉन्ट्रैक्ट से, सोल कॉन्ट्रैक्ट से जो ख़त्म हो गए, या फिर कुछ कर्म से रिलेटेड, ठीक है, मतलब व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है, तो मतलब जैसा उन्होंने किया था हो सकता है कि वैसा अब उन्हें मिल रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया हो या कुछ हो, तो उनका कहीं ना कहीं पछतावा उन्हें अभी हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ एक गुड न्यूज़ मिले या कुछ एक न्यू साइकिल शुरू हो आप दोनों के बीच, जहाँ पे आप दोनों साथ आ पाओ, साथ रह पाओ खुशी खुशी से, ठीक है, बट वो साइकिल शायद नहीं आ रहा है, आप भी वेट कर रहे हो कि जो साइकिल अभी आप लोगों की चल रही है सेपरेशन की, वो ख़त्म हो जाए, एक न्यू स्टार्ट हो जाए, एक न्यू साइकिल शुरू हो जाए, लेकिन बहुत आपको वेट करना पड़ रहा है, आप शायद मतलब परेशान हो चुके हो वेट कर कर के, ठीक है, मे बी मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत मंथ्स से या बहुत ईयर्स से वेट कर रहे हो मे बी, ठीक है, तो आपके पार्टनर तो देखो इस टाइम पे एक्शन लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है, ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग, थोड़ी सी इगोइस्टिक
एनर्जी में है वो, बट आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको लव ऑफर ज़रूर देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आना नहीं चाह रहे हैं, खुद से इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं खुद से, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि अपने आप सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है, जिस टाइम जैसे होते हैं अचानक से कोइंसिडेंसली सब कुछ हो जाए, तो उनकी फीलिंग्स इस टाइम ऐसी है। पेशेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है, एंड मुझे लग रहा है कि वेट का फल आपको मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरह से मिले, चाहे अगर सेम पर्सन से नहीं भी मिल रहा है, दूसरे पर्सन से भी मिलेगा, या कुछ भी आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगा, एक गुड लक आएगा आपके पास, एक गुड चार्म आएगा आपके पास, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, एंड डिवाइन कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्प्रेस्ड हैं कि आप इतने ज़्यादा पेशेंटली एक इंसान के लिए आपने वेट किया कर रहे हो अभी भी, ठीक है, तो उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, और बहुत अच्छा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लव मिल सकता है, कुछ हो, बट व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, जो भी साइकिल से वो एंड होंगे, ओके, न्यू स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अनरिक्वेटेड लव, ये कुछ रोमांस एंजल के गाइडेंस मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप अलाइव, ओके, सो हो सकता है कि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से निकल रहे हैं जहाँ पे वो लव फील नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, या फिर आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। और एक मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो स्पार्क था, जो लव था, जो केमिस्ट्री थी, वो कहीं ना कहीं डल हो चुकी है, कहीं ना कहीं एंड हो चुकी है उसकी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आप दोनों सेम लेवल पे फील नहीं कर पाते हो एक दूसरे के लिए, क्योंकि बहुत टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। फिर है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हेड एनर्जीज टू अदर, हो सकता है कि आपके पार्टनर फ्लर्टी हो, या फिर और एक मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों को फ्लर्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप दोनों साथ आना चाहते हो तो आप दोनों को खुल के एक दूसरे से क्लोज आके बात करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि पहले की तरह सब कुछ आराम से चल पाए, ओके। तो मतलब हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, ठीक है, कोई किसी को कैजुअली आराम से बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो ये थी कुछ गाइडेंस। सो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, अगर आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 3।